All surfaces shown in figure are assumed to be frictionless and the pulley and the string are light. The acceleration of the block of mass 2 kg is. That means हमें mass 2 kg का acceleration calculate करना है। यदि हम 4 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसका वेट लगेगा डाउनवर्ड एंड वेट का वैल्यू हो जाएगा mg। m मतलब मास का वैल्यू 4 kg है एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। तो इसका वेट लगेगा डाउनवर्ड एंड स्ट्रिंग में आएगा टेंशन एंड टेंशन की डायरेक्शन होगी अवे द ब्लॉक। सेम स्ट्रिंग कनेक्टेड है विद द मास ऑफ 2 kg तो इसमें भी टेंशन का वैल्यू सेम होगा एंड यहाँ पे टेंशन की डायरेक्शन होगी अवे द ब्लॉक। यदि हम 2 kg बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इसका वेट लगेगा mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यदि इसको हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। तो component perpendicular to the plane will be mg cos 30 and component of weight along the plane will be mg sin 30। यदि हम assume करें कि 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड स्ट्रिंग का वन एंड जो है फिक्स है एंड अदर एंड फ्री है तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन अपवर्ड डायरेक्शन will be 2a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि जितनी यहाँ से स्ट्रिंग स्लैक होगी उतना ही ब्लॉक नीचे जाएगा। तो हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर ब्लॉक of mass 4 kg। इसमें फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड 4g तो नेट फोर्स 4g, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है टेंशन तो 4g माइनस 2t इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास है 4 kg एंड एक्सेलरेशन का वैल्यू हमने एज्यूम किया है। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। Similarly, by Newton's second law, Newton's second law for 2 kg के लिए इस पे एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है सो इस पे नेट फोर्स होगा T माइनस mg sin 30। सो T माइनस m का वैल्यू 2 है तो 2g sin 30 का वैल्यू होगा 1/2 ये हो जाएगा नेट फोर्स इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। इसका मास 2 kg है एंड एक्सेलरेशन का वैल्यू 2 है तो ये वैल्यू हो जाएगा t माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो t माइनस जी इक्वल टू 4a। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 1 के साथ ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन 1 है 4g माइनस 2t इक्वल टू 4a। इक्वेशन नंबर 2 में हम 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2t माइनस 2g इक्वल टू ये 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8a। अब यदि इसको हम ऐड करेंगे तो प्लस 2t माइनस 2t कैंसिल हो जाएगा 4g माइनस 2g दैट मीन्स 2g इक्वल टू 4a प्लस 8a इट मीन्स 12a। सो यहाँ से a इक्वल टू हो जाएगा 2g डिवाइडेड बाई 12 दैट मीन्स a इक्वल टू g/6। g/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा फॉर ब्लॉक 4 kg, लेकिन हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है फॉर द ब्लॉक ऑफ मास 2 kg। तो 2 kg ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन का वैल्यू डबल होगा सो यहाँ पे लिखेंगे एक्सेलरेशन फॉर ब्लॉक 2 kg will be 2 times a।
दैट मीन्स 2 इंटू जी डिवाइडेड बाई 6, 2 से 6 को कैंसिल कर देंगे 3 टाइम में, सो इस रिलेशन का वैल्यू आएगा जी बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड ये मैच करेगा ऑप्शन नंबर 2 से।